नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार बाउंस बैक पुल बैक तेजी देखने को मिल रही है भाई साहब, कमाल की। कल जो बाजार था उसका एग्जैक्टली अपोजिट हो गया है। हालांकि पोर्टफोलियो में एग्जैक्टली अपोजिट कुछ लोगों को दिख रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि आज जो लीडरशिप है वो ब्रॉडर मार्केट में है डेफिनेटली, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ज्यादा एक्शन में दिख रहे हैं। पहले मैं निफ्टी की बात करूं तो भाई कमाल कर दिया यार। देखो मतलब इंडेक्स लेवल पे तो सुपर काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना गिरे उतना बढ़ गए, मतलब खत्म, कोई दिक्कत है ही नहीं यार। 25,300 के पार निफ्टी निकल रहा है, 150 पॉइंट ऊपर डे हाई पे। मिड कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, स्मॉल कैप में भी 0.64% की तेजी देखने को मिल रही है, तो काफी बढ़िया है। बैंक निफ्टी आधा परसेंट ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी में भी आधे आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। रियल एस्टेट 3% ऊपर है, इंडेक्स की बात कर रहा हूं, सेक्टर की। पीएसयू बैंक्स 1% से ज्यादा ऊपर है, मेटल्स 1% ऊपर है, मिड कैप सिलेक्ट 1% ऊपर है, एफएमसीजी इंडेक्स 1% ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज 0.5% ऊपर है, एनर्जी, ऑटो, बैंक निफ्टी आधा आधा परसेंट ऊपर है। स्टॉक्स जो एक्शन में दिख रहे हैं वो क्वार्टरली नंबर्स के बाद मिड कैप आईटी कंपनियों में काफी अच्छा एक्शन दिख रहा है। जैसे कि कल पर्सिस्टेंट के रिजल्ट्स आए और आज निफ्टी 500 में टॉप गेनर की लिस्ट में है, 6% की तेजी दिख रही है और इसकी वजह से बाकी की मिड कैप आईटी स्टॉक्स में भी बढ़िया तेजी आई है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कल इस कंपनी के भी नतीजे आए, रिजल्ट्स के बाद 7.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो यहां भी काफी बढ़िया एक्शन है। तो मिड कैप इंडेक्स में जो पर्टिकुलरली तेजी आ रही है वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से बढ़िया तेजी है। बाकी ब्रॉडर मार्केट भी अच्छी दिख रही है, करीब एक गिरने वाले के सामने दो से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स हैं। एनएससी पे बात करूं तो 790 शेयर्स नेगेटिव है, तो 1850 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। ये आपको दर्शाता है मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रांग है। बीएससी पे तो आंकड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, यानी एक गिरने वाले के सामने करीब आप कह सकते हो 4-5 शेयर से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स हैं। तो आज ब्रॉडर मार्केट अच्छी है, आपकी पोर्टफोलियो डेफिनेटली शाइन कर रही होगी आज के सेशन में। थोड़ा सा ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ चलते हैं, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट्स के बाद काफी सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आती हैं, क्या टारगेट प्राइस दे रहे हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। टेक महिंद्रा से शुरुआत करें तो एमके ने मेंटेन करी है अपनी रिड्यूस की रेटिंग और टारगेट प्राइस दिया है 1450 रुपीज का, तो ये थोड़े से नेगेटिव है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल पे सिटी की रेटिंग आई है बाय की और टारगेट 870 का दिया है, 850 के मुकाबले थोड़ा इंक्रीज कर दिया है, कह सकते हैं। आरबीएल बैंक की बात करें तो सीएलएसए ने होल्ड की रेटिंग दी है 260 का टारगेट, सिटी ने बाय की रेटिंग दी है 300 का टारगेट। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे एचएसबीसी ने बाय की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस रखा है 2250 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ पे मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इक्वल वेट की रेटिंग है, 625 का टारगेट दिया है। आगे बात करें दोस्तों तो काफी सारे स्टॉक्स की तरफ से काफी सारे स्टॉक्स पे अपडेट है और भी। टेक महिंद्रा की मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, आरबीएल बैंक, हाँ। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे गोल्डमैन सैक्स की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा गया है, 650 रुपए का लक्ष्य दिया है। जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है टीसीएस पे, 3100 रुपए का लक्ष्य दिया है यहां पे। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से रिपोर्ट आते हुए दिखी है जो आपके लिए एक्शन में दिख रहे हैं स्टॉक। रिजल्ट्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेस 3% नीचे, जस्ट अभी नंबर्स आए थे, छोटी मोटी कंपनी हुई छोड़ते हैं। पर्सिस्टेंट अपने नतीजों के बाद 6% ऊपर, टेक महिंद्रा 1.25% नीचे, साइन डीएलएम 3% नीचे, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 7.5% ऊपर, थायरोकेयर 1.5% ऊपर। ये स्टॉक मॉर्निंग में मैंने देखा करीब 14-15% ऊपर था, अभी 1.5% ऊपर रह गया है। सुपर्ब नंबर दिए हैं इस कंपनी ने, बोनस भी दिया है, डिविडेंड भी दिया है, मतलब बनता तो इसका 5 से 10% ऊपर ही था, लेकिन ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है ये पता नहीं भाई। आज ओला इलेक्ट्रिक भी 5% ऊपर हो गया है, तो वापस एक्शन में आप कह सकते हैं लौट रहा है, बट अभी T2 ट्रेड में ना वॉल्यूम्स मिसिंग होंगे डेफिनेटली, तो वो मजा नहीं है आजकल। अब आता हूं मैं स्टॉक्स जो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। एसकेएफ इंडिया एक्शन हुआ है कुछ, आज 54% डाउन है, आई थिंक या तो डीमर्ज हुआ है ये स्टॉक, कुछ तो हुआ है, या स्प्लिट और बोनस तो नहीं दिख रहा है मुझे, डिटेल्स मैं शेयर करूंगा आज। टाटा इन्वेस्टमेंट 5.5% नीचे दिख रहा है आज। मैपमा इंडिया 4% नीचे है। बीएलएस इंटरनेशनल में गिरावट है 2.5-3% की। बीकाजी फूड्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, जुबलिएंट इंग्रीविया, अदानी पावर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो नीचे दिख रहे हैं। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स करीब आज के सेशन में 0.5% ऊपर है। टाटा कैपिटल आज 1.25% ऊपर आता हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है।
बात करें निफ्टी की तो 42 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 8 नेगेटिव हैं। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स लूजर्स हैं। नेस्ले टॉप गेनर है। एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।